हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है पाइसेस मीन राशि के लिए मई मंथ की जनरल प्रेडिक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग आप आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से स्टार्ट होती है। जानबूझकर मैंने 50 रुपये से स्टार्ट की है जिससे सभी लोग पर्सनल रीडिंग का लाभ ले सके। चलिए देखते हैं। इस चैनल के ऊपर ही लाइव सेशन होता है तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। पाइसेस मीन राशि जनरल प्रेडिक्शन आपके लिए क्या रहेगा मई मंथ का। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप, टू ऑफ कप, इसका मतलब होता है 5 ऑफ कप, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड, किसी की शादी होने वाली है और वो भी अचानक से। बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट, मई मंथ में आपकी शादी भी होने वाली है, अचानक से फिक्स भी हो जाएगी, अचानक से शादी भी हो जाएगी, सब कुछ अचानक से होने वाला है, वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और आप कहीं ना कहीं इस शादी से स्वीकार जरूर करने वाले हो, इस वजह से भागते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आपको भागना नहीं है, अब अच्छे तरीके से परिस्थितियों को भांपना है, देखना है, समझना है। ये समझ आपको मई महीने में आएगी, ये भी है। अब फर्स्ट एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, उसको पछताना होने वाला है। आपको छोड़ने का पछतावा, अफसोस उनको इतना ज़्यादा होने वाला है कि वो मई मंथ में रोने भी लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे पर्सन को ठुकराया है जिसको वो कभी भी, अब वो आपके जीवन में आएंगे तो कहीं हद तक आप उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि अब आपके जीवन में कोई नए पर्सन आ चुके हैं और आप उनको बहुत प्यार करते हो और उनके साथ जुड़े हुए हो। इस वजह से उनके पास एक अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा, वो है। अब यहाँ जो एनर्जी आई है वो इतनी खूबसूरत है कि कैरियर वाइज आप अपने आप के जज्बातों को संभालते हो तो कैरियर में आप आसानी से आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि कैरियर में आप वहाँ रिश्ते बनाने नहीं जा रहे हो, आप उनके साथ फ्रेंडशिप करने नहीं जा रहे हो, आप उनके साथ एक रिश्तेदारी निभाने नहीं जा रहे हो, वहाँ आप काम करने जाते हो। तो काम के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर फोकस करोगे, अपनी जॉब के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे मौके, अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको मई महीने में देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग वर्क प्लेस के थ्रू रिश्तेदारी निभाने के लिए जाते हैं उनको धोखेबाजी भी मिल सकती है, विश्वासघात भी मिल सकता है और वो पूरी तरीके से कमज़ोर भी पड़ सकते हैं, इतना जान लो। क्योंकि आपने गलत प्लेस की, गलत जगह पे, गलत तरीके से आप आगे बढ़े हो। यहाँ आपको वर्क प्लेस के थ्रू काम करना है और बाहर आप वर्क प्लेस के किसी भी इंसान के थ्रू मीटिंग कर सकते हो, लेकिन वो बाहर कर सकते हो, इतना ध्यान रखो। क्योंकि यहाँ आप रिश्तेदारी निभाने की वजह से कैरियर के ऊपर आपका फोकस नहीं हो रहा है, आपका ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, अच्छी बात है, वर्क प्लेस के थ्रू किसी पर्सन के साथ हमारी मीटिंग होती है, हमारा एक अच्छे पर्सन के साथ मिलना होता है और वो हमारा लाइफ पार्टनर बनता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सारी चीज़ों को आप वर्क प्लेस के थ्रू बाहर, वर्क प्लेस की जगह आप बाहर अपने तरीके से मिलोगे, अच्छे तरीके से उनके साथ एक मीटिंग करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ आपका कैरियर के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, आप चाहे जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपका हर तरीके से ध्यान आपके पर्सन के ऊपर है। इस वजह से आप अच्छी तरीके से कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है। और कुछ लोगों का जो रिश्ता है वो एक जिस पर्सन के साथ है
उस पर्सन ने उनको कहीं हद तक कोई जवाब दिया ही नहीं है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही बहुत ही टेंस है, बहुत ही डिप्रेशन में है या बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो कुछ अच्छा और बढ़िया डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कैरियर के अकॉर्डिंग, वो है यहाँ। तो इसको थोड़ा ख्याल रखिए। इमोशनल चीज़ों को थोड़ा साइड में रखकर आप अपनी कैरियर के ऊपर ध्यान दोगे तो आपके पास कई सारे बहुत ही अच्छे फेवरेबल मौके, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इसको समझने की आपको कोशिश करनी है। यहाँ रिश्ते में तिराड़ आई हो या यहाँ परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदारी में कहीं हद तक बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही थी, तो इसके चलते भी यहाँ यही कहूँगी कि दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष को अपना खुद को लेकर एक अफसोस होने वाला है कि मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस वजह से वो माफ़ी भी मांग सकते हैं। दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष को ऐसा लग सकता है जो आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है। आप माफ़ी मांग सकते हो या आपके साथ जिनकी किसी भी तरह बहस हुई है, नोकझोंक हुई है, वो आपसे माफ़ी मांग सकता है। ऐसा यहाँ एक पूरी तरीके से सिनारियो बना हुआ है। अब हेल्थ वाइज यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन जो हेल्थ वाइज आपके लिए एक यहाँ हेल्थ में आप इमोशनल चीज़ों को इन्वॉल्व करते हो, जिसकी वजह से आपको हेल्थ को लेकर जो आपको सही जवाब मिलना चाहिए, एक अच्छा जवाब मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ आपकी ही गलती है। इसको थोड़ा आप सुधारोगे, इम्प्रूवमेंट करोगे तो वो आपके लिए ज़रूरी है। हेल्थ में आपको इमोशनल चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करना है। कोई आपके लिए नहीं कर रहा है और अपना सेल्फिश दिखा रहा है, अपने स्वार्थ दिखा रहा है, तो उस पर्सन के लेकर अफसोस मत करो कि मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया था और आज मेरे लिए कुछ करना आ रहा है तो वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो इसके लिए इन सारी परिस्थिति को भूल जाओ। डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उनके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ लोग बदलते हैं तो अपना रूप तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो इसके लिए अफसोस मत करो। अपने आप की हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस रहो, ध्यान दो और फिक्र मत करो। सिर्फ आपको एक नए लोगों के साथ जुड़िए, नए एटमॉस्फेयर में आगे बढ़िए, नए तरीके से अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे तो आसपास कई सारी ऐसी खूबसूरत परिस्थितियां हैं जो आपको वाकई में पसंद आएगी, जिसके चलते आपकी हेल्थ में भी बहुत अच्छा सुधार आ सकता है और बहुत सारी आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। इतना ध्यान रखो। अब यहाँ आपके दुश्मनों की सोच, कैसी रहेगी पाइसेस मीन राशि मई मंथ के लिए। फेथ, कंप्लीशन, वैनिटी, गिल्ट, ट्विस्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इम्पास। ओके, तो यहाँ आपके दुश्मनों की सोच की बात की जाए तो वो अपने घमंड में चकनाचूर है। उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपके जीवन में इंटरफेरेंस करते हुए, दखलंदाजी करते हुए। बहुत वो खुश है, अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझ रहे हैं, समथिंग समझ रहे हैं। उनकी सोच तो अभी इतनी ज़्यादा फूल गई है, यानी वो इतने ज़्यादा खुश है कि हमने तो कर दिखाया, हमने तो इसके जीवन में सब कुछ तहस नहस कर दिया, हमने तो इसके जीवन में सब कुछ खराब कर दिया, इसके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, हमने इसकी लाइफ को ही ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। इस तरीके से वो खुशी के मारे बहुत ज़्यादा फूल रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखा रहे हैं। यहाँ उनकी सोच अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा एक समथिंग को लेकर है, महान को लेकर है, इस तरीके की सोच है। और आपके जीवन की बात की जाए तो आपके जीवन में कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके दुश्मनों ने ख़राब कर दी है। इस वजह से
आप थोड़े चिंतित ज़रूर हो, लेकिन आपका विश्वास अभी भी डगमगाया नहीं है। अभी भी आप अपनी परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और कर्मा के बेस के चलते ही कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियों में जो खराबी आई है ऐसा आप मान रहे हो। आपके दुश्मन को लेकर आपको कहीं हद तक एक गुस्सा है, आप उनके लिए थोड़े टेंस भी हो, थोड़े डर भी गए हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बात है कि दुश्मन चाहे हमारे लिए कुछ भी कर ले, लेकिन वो हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे, कुछ भी खराब नहीं कर पाएंगे। और आपके जीवन की कई सारी परिस्थितियों को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक उलझन में हो कि मेरे जवाब मुझे कब मिलेंगे, लेकिन आपके जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। आपके जीवन में वो सारी ही परिस्थितियाँ जो अभी ठीक नहीं है वो बिल्कुल ठीक होगी, इसका रास्ता आपको बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। तो आप निश्चित रहिए और अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, इतना याद रखिए। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मई मंथ के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिसके चलते मई मंथ आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाए। सेल्फ लव, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप के साथ पहले फ्रेंडशिप कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। स्पॉन्टेनिटी एंड पीसफुलनेस, बहुत ज़्यादा ऑनरशिप, बहुत ज़्यादा उलझने की एनर्जी है आपकी। तो यहाँ आपको अपनी परिस्थितियों में स्थिरता लाने की कोशिश खुद ब खुद करनी है। कोई आने वाला नहीं है। आप सोच रहे हो कि कोई मेरे जीवन में आएगा तो इसकी वजह से मेरी सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी, तो ये जो आपका ऑब्जर्व या एक सोचने की क्षमता है वो पूरी तरीके से गलत है। कोई भी इंसान अपने आप को अच्छी तरीके से खुश रख सकता है, उसको दूसरों की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपको समझने की रियली में ज़रूरत है, क्योंकि जो भी कोई दूसरा पर्सन आएगा वो आपसे उम्मीद लगा कर कुछ देगा। उम्मीद के बगैर तो कोई कुछ नहीं देता है। तो आपको अपने आप को हर तरीके से खुश रखने के लिए हमेशा कोशिश खुद ब खुद ही करनी है। कोई आपके पास आएगा और वो आपको खुश रखेगा तभी आप खुश रहेंगे, तो ये जो आपकी सोच है वो पूरी तरीके से रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि आप जब अपने आप में स्ट्रांग रहते हो, जब अपने आप में बहुत ही होपफुल, अपने खुद के ऊपर बिलीव आपका बहुत बढ़िया होता है, आप अपने आप को संभालना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इसका मतलब ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप स्ट्रांग होंगे तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप अपने आप को कमज़ोर मानोगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। ये आपको समझने की ज़रूरत है। यानी खुद की खुशी के लिए खुद को ही खुश रखना ज़रूरी है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।